जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम लोग 67वीं बीपीएससी जो प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है 30 सितंबर को, जो कि अभी 21 सितंबर को थी, अब डेट बढ़ा के 30 सितंबर कर दी गई है। उसी के लिए आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे और ऐसे कम से कम हम लोग 20 से लेके 25 सेट करके जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम होना है 30 सितंबर को और अगर हम लोग डेली एक सेट करेंगे तो हम लोग कम से कम 20 सेट कर जाएंगे बड़े आसानी से। और एक सेट में 50 क्वेश्चन होगा तो कम 1000 क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे। और उन 1000 में आप मान चलिए कि 25 से लेके 30 नंबर आपके बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे उन्हीं 1000 क्वेश्चन को अच्छे से लेकिन कर लेने से। ये नहीं कि आप कर लिए हैं आपको आता नहीं, वहाँ पे कन्फ्यूजन में है। अगर आप 1000 क्वेश्चन अच्छे से करके जाते किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप मान के चलिए उन 1000 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सीधे बात करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस सेट है 1 है एडुटेरिया, जो कि बहुत अच्छी बुक है बिहार पीसीएस के लिए, उसका ये प्रैक्टिस सेट है। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर जो है महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो इसका विकल्प हम लोग देख लेंगे। 31 जनवरी 1601, 1 जनवरी 1600, 31 दिसंबर 1600, 30 मार्च 1610। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 31 दिसंबर 1600, इसका राइट आंसर होगा। सीधे बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन शामिल नहीं था? किसमें? उग्र राष्ट्रवादियों में। बाल गंगाधर तिलक, गोविंद रानडे, बिपिन चंद्र पाल, तो लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गोविंद रानडे। ये उदारवादी थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे? ये तो त्रिगुट ही था, लाल बाल पाल जिसको कहते हैं। ये लोग उग्र राष्ट्रवादियों में इनकी गिनती होती थी। सीधे बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। यही सबसे बड़ा कारण रहा जिसका मतलब कि प्रभाव हम लोग भारत विभाजन के रूप में भी देखते हैं। सीधे बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। पाँचवें नंबर की बात करेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। किसने? साइमन कमीशन की सिफारिश ने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। यही कथन सही है। बात करेंगे सातवें नंबर क्वेश्चन की। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लेबर पार्टी, निर्दलीय, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। जो राइट आंसर होगा लिबरल पार्टी। और आपको एक बात कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दादा भाई नौरोजी किस सीट से चुन कर आए थे, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे थे वो कहाँ से जीत कर आए थे, उसको आपको कमेंट बॉक्स बताना है। और किस पार्टी से आए थे, तो वह था लिबरल पार्टी। सीधे बात करेंगे आठवें नंबर क्वेश्चन की। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, नरसिंहगुप्त और स्कंदगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा स्कंदगुप्त। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय और रुद्रदमन। 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा
पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प आप लोग देख लेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंडको उपनिषद। कहीं कहीं मंडको लिखा रहता है तो वह भी गलत हो जाएगा, मुंडको उपनिषद राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान, वज्रयान, हीनयान या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है महा, उसमें लगा हुआ महा यहाँ भी होगा, महायान से याद रखेंगे इसी से कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, यह महायान शाखा से संबंधित है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका जो विकल्प है दीवाने खास, दीवाने आम, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना। 12 का जो राइट आंसर होगा वह होगा इबादत खाना। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए? राइट आंसर होगा अकबर के शासनकाल में, इंपॉर्टेंट है ये। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में है न्यू कैसल पोर्ट। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। 15 नंबर, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो जो इसका राइट आंसर होगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो यही सही है। देशांतर के जो मध्य है वो सर्वाधिक दूरी होगी विषुवत रेखा पर होती है। सीधे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आप लोग एक बार इसको देख लेंगे, पॉज करके विकल्प दिया हुआ है, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले होगा नल्ला मल्लाई पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्ना मलाई पहाड़ियाँ या अन्ना लाई लिखा हुआ है। सबसे उत्तर में है नल्ला मल्लाई, फिर जवादी है, फिर नीलगिरी है, फिर अन्ना मलाई है। नॉर्थ टू साउथ आना हमको। सीधे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? बिहार पीजीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महानदी, कोसी, गंडक, दामोदर। तो जो राइट आंसर होगा इसका वह होगा कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, किस मृदा के प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण मृदा अनवरक हो जाती है? जो इसका राइट आंसर होगा 18 का वह है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा अनउर्वरक मृदा होती है और लोहे की अतिरिक्त मात्रा इसमें होती है। सीधे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा, इसमें सभी सही हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त इसमें सभी सही हैं। बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, हाइड्रोजनीकरण, अपचयन, मल्टीप्लेक्सिंग। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा किण्वन। सीधे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है? का पता नहीं लगाया जा सकता है। राइट आंसर होगा बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, जलवाष्प, हीलियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा धूल कण। और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसका मुख्य कारण है धूल कण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा 0 होती। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है। बात करेंगे सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक, क्लोरीन यौगिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण यौगिक। सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? वह है स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा इसका विमीय सूत्र? Ml-1T2। बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, जैव शैल क्या है?
तो जो इसका राइट आंसर होगा, विकल्प आप देख लीजिए, कोयला, एलपीजी, पेट्रोल, प्राकृतिक तेल। जैव सेल क्या है? एक कोयला है, इसको भी महत्वपूर्ण रखेंगे, देख लेंगे। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। 27 का राइट आंसर होगा सेरेब्रम। इसी में याददाश्त संबंधी मस्तिष्क को कहा जाता है, इसी को याददाश्त करने कहाँ याददाश्त का मस्तिष्क कौन होता है? सेरेब्रम होता है। जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। 28 का जो राइट आंसर होगा आर्कियोप्टेरिक्स। जीवाश्म पक्षी का नाम बताना है जो पक्षी तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं रखता है, तो यह सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी की माना जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति करेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? किसी भी कमेटी हो उसका कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो जो 33 का राइट आंसर होगा वह होगा भारत की संसद अगर अनुमोदन कर दे तो भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में विधि के समझ क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 34 में डी, ब्रिटेन के संविधान से। 35 नंबर बात करेंगे, संविधान प्रक्रिया संविधान के किस भाग में, उस संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 20 में। भाग से क्वेश्चन आता रहता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में हैं, निर्वाचन आयोग किस भाग में है। तो भाग को आप रट डालेंगे 1 से लेकर 22 तक, कौन कौन से भाग में क्या क्या है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो हर हाल में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मिलान करना है सूची 1 का, तो भाषाओं का उल्लेख किस सूची में है, इसको आपको मिलाना है 36। तो जो भाषाओं का उल्लेख है वह है 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध सब जानते हैं 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन है 11वीं अनुसूची में। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण किसमें, सब जानते हैं 9वीं अनुसूची में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 1837 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? सब जानते हैं, इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले, विधि आयोग के प्रथम चेयरमैन। निम्न में कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? 38 राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? प्याज और झींगा उत्पादन संबंधित है, इंपॉर्टेंट है गुलाबी क्रांति, बहुत महत्वपूर्ण है। 39 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा IMF और विश्व बैंक। और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा हुई थी। और आज ये पूछ रहा है कि ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से क्यों फेमस होती हैं? तो IMF और विश्व बैंक। उसके बाद बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 में किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो यह है BD सावरकर का। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में आयकर है, तो 42 का जो आंसर होगा वह प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील कर है। आयकर को जान लेंगे क्या है, डायरेक्ट कर है और प्रगतिशील कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, अति महत्वपूर्ण है, नृत्य से क्वेश्चन आता रहता है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? 44 राइट आंसर होगा मलखम्ब। 45 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे?
इसका जो राइट आंसर होगा वो दादू दयाल। निपक आंदोलन बहुत चर्चा में पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? 46 राइट आंसर होगा ए, ग्रीक लोगों ने चलाया था दक्कमा या द्रकमा सिक्का। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? 47 राइट आंसर होगा खादर मृदा कहते हैं। जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं और जो पुरानी होती है उसे बांगड़ कहते हैं। 48 वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। खादर और बांगर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जो खादर होता है हम लोग खाना कैसे खाते हैं? ताज़ा खाना खाते हैं, एकदम नया खाना खाते हैं। तो जो नई मिट्टी होगी वो खादर होती है और जो पुरानी मिट्टी होती है जहाँ जो पुराना चीज़ होता है या जो पुरानी मिट्टी बहुत दिन से पड़ी रहती है वहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट नहीं होता उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। तो बस इतना ध्यान रखें, खाना नया खाते हैं, ताज़ा खाते हैं, खा से खाना, खा से खादर, तो खादर भी नई मिट्टी होगी जो बाढ़ द्वारा बहा के लाई जाएगी। बेसल मापदंड संबंधित है 49 का राइट आंसर बैंकिंग क्षेत्र से। और 50 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नाल्ड टायम्बी ने इंग्लिश में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। किसने? अर्नाल्ड टायम्बी ने। इसी के साथ पहला प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब कुछ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट हैं सभी। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा हर हाल में। सीधे बात करेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं? दमदमा से, बहुत बार पूछा जाता है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला? बुर्ज होम से, महत्वपूर्ण है। जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा एवं लोथन से मिला है अग्निकुंड का साक्ष्य, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख के जाएंगे। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से, ये भी महत्वपूर्ण है कि युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगन एवं लोथन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला? कालीबंगन से। नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य मिला? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था? हड़प्पा में भी शवों को दफनाया जाता था। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा युग से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन हुआ? मोहनजोदड़ो से पता चलता है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल बनावली से मिला। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। कहाँ पे है? गुजरात में है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा से। धौलावीरा को बहुत याद रखेंगे क्योंकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी इसको जगह दे दी गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। वैसे तो इस समय नवीनतम खोजों में उत्तर प्रदेश का जो लहुरा देव है वहाँ से भी संत कबीर नगर में है लहुरा देव, उसको माना गया है कि कृषि का प्रथम छात्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरा देव से। अगर विकल्प में लहुरा देव है तो लहुरा देव संत कबीर नगर रखेंगे, लेकिन अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ ही इसका राइट आंसर होगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कोलडिहिवा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, याद रखेंगे, पूछी जाती आग का आविष्कार कब हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, यह भी पूछा जाता पहिए का आविष्कार कब हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पूछा गया जौ या यौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा, पूछी जाती रहती है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटडा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा था पिग्गट महोदय ने। इसी के साथ 50 जो हमारे पहला प्रैक्टिस सेट था और कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दोनों यहीं पे समाप्त होते हैं। एक बार फिर से कहना चाहेंगे जो भी चैनल पहली बार आए हों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ कराए जाएंगे जो कि आगामी बिहार की सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।